आपको चढ़ने नहीं दिया गया, वीडियो सामने आया, कैसी बात है? वीडियो भी आपने देखा होगा सर, पप्पू जी। मैंने तो अभी भी आपके सामने में कहा कि हम गिर गए थे, हमें जबरदस्त चोट लगी है यार। ये देखिए जी, ये देखिए कितना ज्यादा चोट है। तेजस्वी यादव कुछ साजिश कर रहे हैं। और उनके चलते बार बार अपमानित होना पड़ता है। नहीं तो पप्पू यादव को कौन अपमानित कर लेगा? किस बात का डर लालू यादव, लालू फैमिली को सता? मुझको नहीं पता उसको किस बात का। वो पिता के कारण सबकी विरासत है, अपनी क्या पहचान है भाई? दो बार डिप्टी सीएम बने, क्या पहचान? लालू यादव के साथ पहचान। तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं। सर पूरी पार्टी कुछ भी नहीं है तो तेजस्वी जी को छोड़िए। राहुल गांधी जी अपने प्रदेश अध्यक्ष को ऊपर लाते हैं, विधायक दल के नेता को ऊपर लाते हैं, ये अपने प्रदेश अध्यक्ष को और अपने नेता को रोड पर, इनके सामने कोई है? आखिर क्या चाह रहे हैं? इस 3 महीने के अंदर आप कहाँ कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए थे? नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। बिहार में चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन को लेकर खूब बवाल हो रहा है। बीते दिन भी पूरे बिहार में चक्का जाम देखने को मिला। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी मौजूद हैं। पप्पू जी, 2025 विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर खूब बवाल हो रहा है। कल भी आप लोगों ने चक्का जाम किया, पटना में जोरदार हंगामा देखने को मिला। वोटर, आप हमको एक बात बताइए, आज़ादी के बाद किस वोटर, किस थॉट प्रोसेस पर, किस इलेक्ट्रल प्रोसेस पर आप वोट आपने आज तक किया? तो क्या वो गलत था? क्या वो तरीके गलत थे? उसी वोटर थॉट प्रोसेस पर तो आप 11 साल पीएम है और 6 साल अटल जी पीएम है। आप उसको गलत मानते तो फिर तो गलत हुआ आज तक देश की आज़ादी के बाद। एक दूसरा, 6 महीना पहले आपने एक सर्वे करके वोटर लिस्ट तैयार किया, जिसमें कुछ लोग निकले, कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग निकले। तो वो जो वोटर लिस्ट है 6 महीना पहले बनी ना बिहार में, मात्र 6 महीना पहले आपने बनाई, आपकी सरकार है। मनमोहन सिंह जी ने डिजिटल लाया और आपने डिजिटल को यूज किया, तो डिजिटल आपके लिए आइडियल था। आप कह रहे हैं डिजिटल गलत हो गया, तो आप डिजिटल को नहीं मानते। डिजिटल जो आधार कार्ड है ये किसका दिया? मनमोहन सिंह जी। और फिर आधार कार्ड को अपना आइकॉन किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने। और आधार कार्ड को आज आप गलत कर रहे हैं। तो आधार कार्ड जब बन रहा था लोगों का तो सरकार बना रही थी, जनता तो बना नहीं रहा था। और आप 11 साल से पीएम हैं और 11 साल में हर साल वोटर लिस्ट पर चर्चा होती है और कुछ न कुछ सुधार होता है। अरुण जेटली ने जो बात किया था वोटर लिस्ट के प्रोसेस का क्या होना चाहिए, वो आप सुन लीजिए। आप वो बात तो कर नहीं रहे हैं, क्या होना चाहिए। तो आप हमको बताइएगा ना कि भैया क्या चाहते हैं आप। वोटर आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, 11 कार्ड को नहीं मान रहे हैं, जॉब कार्ड को, सबको। और अब 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बना लिया। 6 महीने में जो गलत था निकल गया, जो सही था जुड़ गया। 2.25 करोड़ लगभग लोग पलायन और बाहर रहते हैं बिहार के, वहाँ आप कैसे पहुँचेंगे? और उसके बाद 3 महीने के बाद चुनाव है और 73% बाढ़ में लोग प्रभावित हैं। 73% जी। तो ये जो 73% बाढ़ में प्रभावित है, तो जरा आप हमको बताइए तो क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और 73% जो बाढ़ में प्रभावित गांव है वो ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी। आप हमको आप कह रहे हैं कि 14%, मात्र 14% ही मैट्रिक का सर्टिफिकेट है पूरे बिहार में। एसटी, एससी, ईबीसी, नुनिया, चंदवंशी, कहार, ततमा, जोल्हा, शर्मा, बढ़ई, कुम्हार, कमार, चमार, पासवान, ऋषिदेव, पासी, गंगोत्री, निषाद, बीन, मला, केवट, गोढ़ी, यादव, कोयली, कुर्मी, और जो 2.25 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, तो इनके पास 1.3% मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ये गरीब लोगों के पास। और महिलाओं में 0.9% भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, तो कहाँ से हम देंगे? दूसरी बात, आप कह रहे हैं 2003 के बाद का ये लागू होगा, फिर कह रहे हैं कि 2003 के बाद ये लागू नहीं होगा जिसका माँ बाप जब पैदा ले लिया है। और अब फिर दोबारा कह रहे हैं कि नहीं, कुछ देने की नहीं,
आप अपना बाप दादा का नाम बता दीजिए, लिखवा दीजिए, बस खत्म है। तो भैया आप डर क्यों पैदा कर रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? किसका नाम काटना चाहते हैं? किसका नाम जोड़ना चाहते हैं? गरीबों का नाम कटेगा, मुसलमानों का नाम कटेगा। भैया सबसे ज़्यादा तो अब दलित और ST SC का नाम कटेगा। यदि इसी थॉट पर रिहायशी मांगिएगा और मेरा जन्म पत्री मांगिएगा, तो सर आपके पिताजी का जन्म पत्र याद है? आपके दादा का जन्म पत्र है? एक भी गरीब का जन्म पत्री घर में है? हम या तो चमेनिया के हाथ में पैदा हुए, या तो हम पैदा यही हुए। आप हमसे कौन होते हैं हमारी नागरिकता पूछने वाले? हम जब जन्म मेरा यहाँ है तो मेरा अधिकार है वोट डालने का, और जन्म आपके अस्पताल में है तो आप अस्पताल से निकाल लीजिए। आप पब्लिक को क्यों तंग करते हैं? BLO को क्यों तंग कर रहे हैं? 4 आदमी आत्महत्या कर लिया, कोई छत से कूद के मर गया। आप कह रहे हैं कि क्रांति ला रहे हैं। आप आखिर क्या चाह रहे हैं? इस 3 महीने के अंदर आप कहाँ कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए थे? यदि आप कह रहे हैं कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में आधार कार्ड के 100% से ज़्यादा आधार कार्ड बन गया, ये गलती किसकी है? कहीं कह रहे 126, कहीं 127, कहीं 118, तो गलती किसकी है? सरकार की। आप पहले उसको सस्पेंड और जेल में डालिए जो बना दिए, और फिर यदि बन गया तो बना तो पहले है, और 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाया है, तो आपको उस वक्त पता नहीं चला कि 126% बन गया किशनगंज में। और यदि उसी 4 जिला को फोकस करना है जहां आपकी मानसिकता मुसलमान को लेके है, तो उसी 4 जिला को पहले आप करते। फिर पूरे बिहार को 13 करोड़ 12 करोड़ 90 लाख को क्यों सता रहे हैं? EBC को क्यों तंग कर रहे हैं? दलित को, गरीब पर क्यों हमला कर रहे हैं? बिहारी पर क्यों हमला कर रहे हैं? तो ये जो हमारे नेता लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में जी, हम हाई कोर्ट में भी हमने फाइल कर दिया है, और मेरा ही बंद का कॉल था, और 6 बजे से राहुल गांधी के विचारों में पूरा बिहार रंग गया, पूरा बिहार का झंडा रंग गया। लेकिन आपको चढ़ने नहीं दिया गया। वीडियो सामने आया, कैसी बातें करते? वीडियो भी आपने देखा होगा पप्पू जी। मैंने तो अभी भी आपके सामने में कहा कि हम गिर गए थे, हमें जबरदस्त चोट लगी है यार। जी ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये काला हो गया और ये फुला हुआ भी है। देखिए आप कितना ज्यादा चोट है। तेजस्वी यादव कुछ साजिश कर रहे हैं क्या पप्पू यादव से? कब तक एक तरफा प्यार में रहेंगे पप्पू जी? नहीं भैया, है तेजस्वी जी साजिश क्या करेंगे? हम तो अपने समाज के चलते हम बेइज्जत होते जा रहे हैं। कौन सा समाज पप्पू जी? जो समाज हमसे प्यार करता है, गरीब गुरबा, EBC OBC, नौजवान, ज़्यादा माइनॉरिटी जो खून की तरह हमको देखता है, हम तो सिर्फ उनके प्यार में पागल हैं, और उनके चलते बार बार अपमानित होना पड़ता है। नहीं तो पप्पू यादव को कौन अपमानित कर लेगा भाई? आपके साथ कन्हैया भी आपके साथ थे पप्पू जी, उसके बावजूद आप माननीय हैं, सांसद है पूर्णिया के। आपने कांग्रेस को जो है बिहार में लोकसभा चुनाव में काफी मेहनत आपने की। बिहार में नहीं भैया, पूरे देश में हम कांग्रेस के लिए खड़े हैं, रहेंगे। हमारा वैचारिक रिश्ता है कांग्रेस के साथ जी, और इमोशनल रिश्ता है राहुल जी और प्रियंका जी के साथ। हम झारखंड में 1.5 महीना रहे, दिल्ली में रहे, बॉम्बे गए, पंजाब गए, बिहार में 24 घंटा ये पप्पू यादव को रोको, क्या मतलब? और कांग्रेस को लगता है कि नहीं भाई चलिए एक गठबंधन है तो उसका रेस्पेक्ट हो, तो अच्छी बात है, कांग्रेस रेस्पेक्ट करके चलती है। किस बात का डर लालू यादव, लालू फैमिली को सता? मुझको नहीं पता उसको किस बात का वो वक्त। लालू यादव जी ने मौका दिया ना भाई, क्या बात आप करते हैं? लालू यादव के कारण पहचान है ना सबकी, पिता के कारण सबकी विरासत है, अपनी क्या पहचान है भाई? 2 बार डिप्टी CM बने, क्या पहचान है? लालू यादव के साथ पहचान है, लालू यादव के बगैर कुछ भी नहीं। तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं, शायद पूरी पार्टी कुछ भी नहीं है, तो तेजस्वी जी को छोड़िए ना। मंगली लाल मंडल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है, कल उनकी भी तस्वीर सामने आई। लगभग
60 साल से ऊपर, 70 साल के लगभग में उनका उम्र है। किसका उम्र? मंगनी लाल मदन 77 उम्र है। 77 साल में भी वो आप कीजिए। पैदल चलते हुए नजर सर उनको कौन पूछता? राहुल गांधी जी अपने प्रदेश अध्यक्ष को ऊपर लाते हैं, विधायक दल के नेता को ऊपर लाते हैं, ये अपने प्रदेश अध्यक्ष को और अपने नेता को रोड पर, इनके सामने कोई है क्या बोलते? रात के 12 बजे भी पप्पू यादव सड़कों पर नजर आते हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड क्या आप जिक्र कर रहे थे अपने लाइव के दौरान, गोपाल खेमका हत्याकांड में आप नीपापोती सर, उसके बेटे को किसने मरवाया सर? जिनका एनकाउंटर हुआ राजा, हाँ किसने इनके बेटे को किसने मरवाया? पहले तो इनके बेटे को मरवाया, गुंजन को किसने मरवाया? 34 एकड़ जमीन के लिए क्या हुआ? किसने, कौन नेता है जो अपने आदमी के लिए जमीन लिखवा लिया था? और किसने मरवाया? मस्तू को किसने मरवाया बाद में, जो जेल गया था इस केस में? उस केस को क्यों बंद कर दिया गया? 3 आदमी रिहा कैसे हो गए? वो केस क्लोज कैसे हो गया? पता भी नहीं चला कि कौन मरा, कौन क्या हो गया जी। और उसके बाद 6 साल के बाद उसके पिता को आप मार दिए और आप प्लॉट कर दिए, एक बच्चे के, मासूम बच्चे को, माँ के बेटे को आपने मरवा दिया। 5 दिन पहले वो आया था मजदूरी करके, 2 केस में कभी वो चला गया ताश खेलने में और फालतू में, वो 302 और 307 में बलात्कार में तो गया नहीं था, तो हथियार कब सप्लाई कर दिया? हथियार सप्लाई करने वाला मर्डर 1 दिन पहले आप उठा के लाए ना, आपने हथियार दिखाया लाने में, तो फिर हथियार कहां से मिली आपको? गोली चला दिया। और फिर सीसीटीवी फुटेज में आप कुछ दिखा रहे हैं, पाटलिपुत्रा में आप कह रहे हैं कि ब्लैकआउट हो गया वहां का सिटी, इतना बड़ा रिपोर्टेड क्लब है, वहां सीसीटीवी फुटेज, इस समय में ब्लैकआउट हो सकता है? आपने करवा दिया पुलिस ने, तब आपने करवा के प्लॉट बनाने की कोशिश की गई, वहां लड़ाई हुई थी, राइफल तान दिया था, आपके पास साक्ष्य नहीं होते, आपने पूरा ब्लैकआउट कर दिया। आप कह रहे रेकी किसी ने की, वहीं से डायरेक्ट किया आया, आने वाला पतला दुबला आदमी मार के भाग जो रहा था वो पतला दुबला आदमी, ये 50 साल का थुल कब तक खेमका को, जमीन माफिया और बड़े नेता और पदाधिकारी को बचाने में कब तक आप इस केस को खत्म करिएगा? मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल, सीबीआई जांच की मांग पप्पू यादव ने कर दी है और साथ ही साथ बीते दिन क्या हुआ तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मौजूद थे। सहयोगी अभिनंदन के साथ रोहित वर्मा, प्रभात खबर पटना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।